कुछ लोगों के दिलों में सुराख होते हैं। आप जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें भर लें मगर वो हमेशा खाली ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सजल बेग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और लाहौर का जो वेदर है वो खूबसूरत होता है, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस के बाद में बहुत सफोकेशन हो जाता है। तो चलते हैं आज का जो खूबसूरत सा लेसन है, और उससे मुझे काफ़ी लेसन मिला। हमारे First of all, तो sorry for yesterday because yesterday was Friday and I was too busy due to some guest. That's why वीडियो नहीं अपलोड हो सकी। और हमारे डिपार्टमेंट के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, और उनके एक प्रोफेसर हैं, ही इज़ ऑल्सो आ साइकोलॉजिस्ट। तो एक मरतबा मुझे उनसे कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सजल आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, बिकॉज़ मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयर किया जाए जो कि पब्लिक के लिए बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भी होगा। मैंने कहा श्योर, आई हैव टाइम, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा सजल, मेरे पास रिसेंटली एक लेडी आई, शी वॉज़ ऑल्सो एजुकेटेड एंड शी वॉज़ फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। और उन्होंने मुझे कहा कि सर एक इशू है, मेरा ये जो पेट है, आई हैव अ डॉग, तो ये काफ़ी देर से ओबे नहीं कर रहा मुझे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। मैंने इसको काफ़ी लेविश लाइफस्टाइल दिया है, और इस दौर में आई डोंट थिंक कि बाकी जो रोड डॉग्स वगैरह हैं उनके पास इस तरह का कंफर्ट जोन होगा जो मैंने इसे दिया। बट आई डोंट नो क्या इशू है इसके साथ, ये मुझे ओबे नहीं कर रहा, और मतलब जो इसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको पहले मैं 10 मिनट तक कहते मैं उसको देखता रहा, फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप इसको कुछ देर के लिए मेरे पास छोड़ दें। अब उन लेडी का मूड नहीं था उसको छोड़ने का, बिकॉज़ ज़ाहिरी सी बात है उनका पेट था और वो काफ़ी उसको लेके पोजेसिव थी, तो उसको फिर भी छोड़ना पड़ा, बिकॉज़ मैंने एज अ डॉक्टर उसे ट्रीट करना था, तो मुझे मेरे पास छोड़ गई। मैंने पहले थोड़ी देर उसको देखा, फिर मैंने अपने सर्वेंट को कॉल की, तो और मैंने उसको कहा कि जहाँ पे भैंसों का बाड़ा, जहाँ पे भैंसें हैं वहाँ पे इसको उन भैंसों के दरमियान बांध दो, और तुमने सारी रात इसको पानी के सिवा कुछ भी खाने के लिए नहीं देना। तुमने हर 10-10 मिनट के बाद इसको बीट करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ से तुम करो। लाइक हम सिंपल वर्ड्स में कह दे तो तुमने इसको रिमांड, सारी रात इसका रिमांड लेना है। ये अच्छा मेरे ख्याल से लफ्ज़ है, पब्लिक को ज़्यादा अच्छी तरह समझ लगेगा। तो उसने कहा ठीक है सर, ऐसा ही होगा। वो कहते हैं कि सिवाय पानी के उसको कुछ ना दिया सारी रात, और सारी रात उसको बीट किया। अगले दिन सुबह मैं गया और मैंने उसको खोल लिया, और उसकी वो जो लेडी थी वो मेरे पास आई, बिकॉज़ वो काफ़ी बेचैन थी, ज़ाहिर है उसकी चीज़ थी, और वो फ़ौरन जंप लगा के ना उसकी लैब में चढ़ गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से काफ़ी क्राउड प्लेसेस पे मार्केट में बिछड़ नहीं जाता, तो वो वैसे जंप लगा के ना उसकी लैब में चढ़ गया, और मुझे भी तशक्कुर से देखे और उसको भी तशक्कुर से देखे, तो वो मुझे कहने लगी वाओ, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कल तक तो ये मुझे ओबे नहीं कर रहा था और अब ये मुझे छोड़ नहीं रहा। तो मैंने कहा हाँ, आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो उसने मुझे कहा आपने क्या किया? मैंने कहा कुछ भी नहीं, इसकी बस फिज़िकली और साइकोलॉजिकली कुछ नीड्स थी जिन्हें मैंने फुलफ़िल किया। तो कहने लगी मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ब्रीफ करें थोड़ा सा। तो कहने लगे, मैंने कहा कि देखिए आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट जोन दिया, आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल दिया, जो कि ये अपनी किस्मत, अपना मुकद्दर समझने लग गया था, और इसे लग रहा था कि ये चीज़ें आप इसे ना भी प्रोवाइड करें तब भी ये इन्हीं चीज़ों का हकदार है। लेकिन ये भूल गया था कि हकीकत की ज़िंदगी इसके बरअक्स है, ये आपके अलावा ये आप ही हैं जो इसको इस तरह रख रही हैं, क्योंकि एक माली है जो अपने पौधों की, फूलों की सही तरह लुक आफ्टर कर सकता है, देखभाल कर सकता है। तो मैंने जस्ट एक रात इसे अपने पास रख के ये चीज़ समझाइए, ये चीज़ बताइए कि आपके अलावा इसको कोई बेहतर तरीके से लुक आफ्टर नहीं कर सकता, इसकी केयर नहीं कर सकता। इट्स सच अ ग्रेट एंड अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर आवर पब्लिक। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू लेसन एंड विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।